हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर बरेली से बिलोंग करता हूं। बरेली का नाम आपने तो शायद सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं उसी सिटी से बिलोंग करता हूं। देखिए दोस्तों, बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूं और मैंने अपने पढ़ाने की शुरुआत करी थी सन 2005 में। सन 2005 में मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और मेरा जो कोर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं दोस्तों, वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 2005 से मैंने बच्चों को पढ़ाया, डिफरेंट लेवल के बच्चों को पढ़ाया, एकेडमिक लेवल के बच्चों को पढ़ाया, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को पढ़ाया, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को पढ़ाया, यहाँ तक कि मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो मुझे मैथ्स में ये लगता है कि सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। शर्त सिर्फ एक है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट खराब है या मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं दोस्तों। यहां पे जो भी कंटेंट आप देखेंगे दोस्तों, उस कंटेंट के अंदर मैं 100% गारंटी आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको उस कंटेंट के अंदर इतना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है और आप ये कहेंगे, सर हम तो वैसे ही फालतू में डरते थे। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको कुछ और भी बताता हूं कि 2005 में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत बरेली में की थी। धीमे धीमे पढ़ाता गया, डिफरेंट लेवल्स के बच्चों को पढ़ाता गया और उनसे मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। क्योंकि आप ही जो लोग तो हैं जो हमें ये सिखाते हैं, एक टीचर को सिखाते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हम कहां कहां जाके फंस जाते हैं, हम कहां कहां जाके परेशान होते हैं। उन सभी बच्चों के ज्ञान की वजह से मेरा ज्ञान बढ़ता गया और आज की डेट में मुझे सबसे ज्यादा प्यार जो है ना सब्जेक्ट्स में, तो वो है मैथ्स और स्टैट्स से। और मैं ये मानता हूं दोस्तों कि आपको मैथ्स और स्टैट्स के अंदर, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें, आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, बरेली में हम जब पढ़ाते थे तो उसके बाद 2005 से 2011 तक मैंने बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया और उसके बाद मैंने देखा कि सैटेलाइट क्लास का आगमन हो चुका था। जब सैटेलाइट क्लास आई तो हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, हमने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा। सैटेलाइट का मतलब, जब हम टीचर को किसी स्क्रीन पे देखते तो हम यार कहते थे कि ये सेलिब्रिटी है। भाई, हमारे लिए वो एक सेलिब्रिटी था। तो हमने कहा कि जब दुनिया सैटेलाइट पर पढ़ा सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता। तो ये सोच लेके मैं 7 जनवरी 2012 को दिल्ली में आ गया। और दिल्ली में आने के बाद मैंने पता करा कि सबसे बड़ा हब कहाँ पे है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो वो हब मुझे पता लगा लक्ष्मी नगर में गया। मैंने बहुत जगह अपना रिज्यूम पोस्ट किया कि मैं पढ़ा लेता हूँ, मैं लोगों को बताता सर मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहते ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। एक जगह कोचिंग में ऑफर मिला, धीमे धीमे पढ़ाना शुरू करा, एक बच्चे से पढ़ाना शुरू करा, वो 1 10 में कन्वर्ट हुए, 10 100 में कन्वर्ट हुए। मैंने 500 600 700 बच्चों तक का बैच पढ़ाया फेस टू फेस में। और फिर क्या हुआ, कोरोना आ गया दोस्तों। फेस टू फेस क्लासेस के कहते ना बच्चे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आना बंद हो गए। फिर मुझे ये लगा कि शायद मेरी ये गलती थी कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस में पहले ही जंप कर देना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में जंप करने की वजह सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोफेशन पैसा कमाना नहीं था। मेरी सोच ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में आके अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, लेकिन बहुत सारे, हमारे इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत सारी जातियों, बहुत सारे कहते हैं ना संप्रदाय का देश है और इसमें हर जगह बहुत सारी लोकेलिटी ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेचारे बहुत परेशान हैं क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो कंटेंट मिल रहा है वो उनके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल पे काम नहीं करता। तो मैं ये सोच के मैंने ये शुरुआत करी यूट्यूब चैनल की कि
अब मैं YouTube चैनल पे वो कंटेंट डालूंगा जो कि वो बच्चे जो कि मेट्रो सिटीज़ में नहीं आ पाते, जिनके लिए बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ठीक है, संसाधनों की कमी है, उनके लिए क्यों ना ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए जहां पे दोस्तों उन्हें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उनसे रिलेटेड उनको ऐसा कंटेंट मिले जो उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे और जिससे वो ये कह सके कि ये कंटेंट ही एक ऐसा कंटेंट है जिसकी वजह से मैं इस पेपर के बारे में सब कुछ समझ पाया हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे ये बात वादा करता हूं कि आप इस चैनल पे जो भी कंटेंट देखेंगे वो एक ऐसा कंटेंट होगा जो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा और आप किसी भी लेवल की स्टडी करें, आपको वो कंटेंट में आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही डिसीजन था। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिख के भेजेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। Mayank sir, who was very supportive throughout the journey. He teaches you on the basis of real life based examples which are very easy and unforgettable, and his teaching skills are very simple and very innovative, so you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपके भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ। आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें। अभी मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया। हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं। I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I am Yogi and I am pursuing CA professional course. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। बट नाउ आई हैव अ सोल्यूशन, मयंक सर। मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं। और Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ्स से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर। मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं। वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है। हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है। हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है। सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है, टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है। आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है। दिस इज़ वेरी टफ, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मयंक अग्रवाल सर। जो मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं। हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे।
तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं। सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ M for मैथ्स एंड M for मयंक अग्रवाल। थैंक यू। बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट। नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड। अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने सीए कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें। हमारे साथ चलते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल।